अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओपन केटल और पैन एवेपोरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि एवेपोरेशन क्या होती है। एवेपोरेशन सिंपल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि लिक्विड एवेपोरेट करता है बाय बॉइलिंग से हो सकता है, वेपोराइजेशन से हो सकता है कि अगर हम किसी भी लिक्विड को बॉईल करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि वेपोरेशन हुई है। वेपोराइजेशन में भी यही होता है कि अगर हम किसी भी लिक्विड को बॉईल करें तो उसमें वेपर्स बनते हैं। वेपर्स जब बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर वेपोरेशन हुई है। सिंपल प्रोसेस है वेपोरेशन का। अब हमें पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ एवेपोरेटर्स। डिफरेंट टाइप्स है एवेपोरेटर्स की, जिसमें लिक्विड कोई भी हमारे पास हो वो एवेपोरेट्स होता है। तो जिसमें ओपन केटल और पैन एवेपोरेटर आ जाता है। इसमें क्या है, सिंपल ये हमारे पास एक डायग्राम है। डायग्राम में हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारे पास जो है ना, ये पैन है जिसके अंदर हमारे पास एक्वस मटेरियल प्रेजेंट है, और इसके जो बाहर वाली लेयर है ये इतना हिस्सा, कितना हिस्सा, ये जो बाहर वाली लेयर है ये वाली, ये हमारे पास जैकेट है। और इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि स्टीम यहाँ से जा रही है, ठीक है, और यहाँ से हम प्रोडक्ट गेन कर रहे हैं, और यहाँ से कुछ स्टीम जो है वो कंडेंसेट होकर रिमूव हो रही है। ये तो सिंपल डायग्राम है। उसके बाद क्या होता है कि हम बेसिक बातें लिखी हुई हैं मैंने कि ये जो होता है ओपन केटल और पैन एवेपोरेटर, ये सिंपलेस्ट एवेपोरेटर है, और ये इसका फंक्शन क्या होता है कि लिक्विड को ये क्या करता है, बॉईल करता है। उसके बाद ये सिंपल फॉर्म है एवेपोरेटर की, इनएक्सपेंसिव होती है, इतना महंगा नहीं होता, सस्ता ही होता है। और ये सिंपल टू ऑपरेट, मतलब सिंपली इसमें होता क्या है कि लिक्विड बॉयल होना होता है। देन हमारे पास है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हमें अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्शन हम खुद से भी लिख सकते हैं। उसमें हम क्या कहेंगे कि एक हमारे पास पैन है, पैन के बाहर आउटर लेयर जो है वो जैकेट की है, जैकेट में क्या जा रही है, स्टीम। उसके अलावा पैन के अंदर हमारे पास एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है। एक्वस एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि वो वाला मटेरियल प्रेजेंट है जिसकी हमने वेपोरेशन करवानी हो। अब इसमें वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन में कि कॉपर इज़ एन एक्सलेंट मटेरियल फॉर द कैटल, कि जो कैटल है ना, कैटल या पैन, ये एक ही लफ्ज़ है, कैटल या पैन, मतलब ये किसकी बनी है, कॉपर की बनी है। उसके बाद जो ये वाली जैकेट है ये आयरन की बनी है। आप नेक्स्ट देख सकते हैं, आयरन इज़ यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जैकेट्स। एंड देन हम कह सकते हैं कि एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है कैटल में या पैन में। अब वर्किंग में क्या होता है कि मैं आप लोग को यहाँ से बताती हूँ। वर्किंग में होता है कि स्टीम जो है ना, ये स्टीम इनलेट से जैकेट के अंदर जाती है और जैकेट को ये बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। और जैकेट हमारे पास जो है ना, ये बिल्कुल अटैच है पैन के साथ, और पैन में हमारे पास एक्वस मटेरियल प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे कि जब ये जैकेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो ये हीट ट्रांसफ़र करेगी पैन में, तो पैन भी गर्म हो जाएगा। जब पैन गर्म होगा तो एक्वस मटेरियल जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से जो एक्वस मटेरियल है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। और जब स्टीम एंटर हुई है तो उसमें कुछ स्टीम जो है वो कंडेंस हो गई है, ठीक है, कंडेंस होकर वो यहाँ से रिमूव हो गई है। अब जब यहाँ पे वेपर्स बने हैं, और ये पहले इतना था हमारे पास एक्वस एक्सट्रैक्ट, बाद में बच गया इतना, हम सपोज करते हैं कि इतना बच गया। जब कंप्लीट वेपोरेशन हो गई है तो हमारे पास इतना बच गया। तो अब ये वाला जो हम प्रोडक्ट है ये हमने गेन किया है आफ्टर वेपोरेशन, तो इस प्रोडक्ट को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो अब हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया है जो कि हमने आफ्टर वेपोरेशन गेन किया है। बस यही इसकी वर्किंग है। आप लोग ये यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, स्टीम सप्लाई की जैकेटेड केटल को जिसमें एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट था, और इसके बाद हीट ट्रांसफ़र हो गई एक्सट्रैक्ट में। कैसे हुई, कंडक्शन कन्वेक्शन, ये सिंपल टर्म्स आप लोग को पता होनी चाहिए कैसे हीट हमारे पास ट्रांसफ़र हो गई है। और बाद में एक्वस एक्सट्रैक्ट जो है वो वेपोरेट हो गया, ठीक है। और स्टीम जो है इसने हीट प्रोवाइड की थी, और कुछ हीट प्रोवाइड की थी हम पैन को, और कुछ स्टीम जो है वो कंडेंसेट होकर आउटलेट से रिमूव हो गई है। देन प्रिंसिपल की बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल होता है एक निचोड़, कि इसमें मतलब टॉपिक का निचोड़ होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल में हम ये देखते हैं कि जो हॉट स्टीम है वो पास हुई है और इसने हीट प्रोवाइड की है पैन को। जब पैन को हीट प्रोवाइड की है
तो उसने एब्जॉर्ब कर ली हीट, देन फिर लिक्विड वेपोरेट हो गया है और फिर हमारे पास कॉन्सेंट्रेट लिक्विड जो है वो गेन हुआ है। ये सिंपल हमारे पास थी पैन वेपोरेटर और या इसको कह सकते हैं केटल वेपोरेटर। देन हमारे पास है सेकंड टाइप जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्यूब वेपोरेटर। ये भी हमारे पास एक वेपोरेटर है। इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले डायग्राम हम देख लेते हैं। डायग्राम में यही बता रहे हैं कि हमारे पास एक लार्ज सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है। देन यहाँ से हम फीड इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और ये हमारे पास जो है ना ये ट्यूब्स हैं लगी हुई इसके अंदर फिक्स हैं, ठीक है। ये जो ट्यूब्स है ना, यहाँ से स्टीम अंदर जाएगी और फिर कुछ स्टीम जो है वो कंडेंसेट होकर यहाँ से रिमूव हो जाएगी और जब स्टीम अंदर गई है तो उसने ट्यूब्स को गर्म कर दिया जिसकी वजह से वेपोरेशन हुई है, सिंपल सी बात है। और फिर स्टीम ने बाहर भी तो निकलना है ना, वो यहाँ से स्टीम आउट हो जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ से कुछ स्टीम है कंडेंसेट होकर यहाँ से रिमूव हो जाएगी और फिर आफ्टर वेपोरेशन हमारे पास प्रोडक्ट होगा। ये तो सिंपल सी बात है डायग्राम। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने यही लगाना है कि लार्ज सिलेंड्रिकल बॉडी है, डूम शेप है एट द टॉप एंड बॉटम। ये डूम शेप है ना, इस तरह वाली शेप, टॉप और बॉटम पे ये डूम शेप्ड होती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने कहना है कि ये आयरन की या फिर स्टील की बनी होती है। एंड देन कंस्ट्रक्शन की भी बात होगी है, प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल की बात सिंपल है और वर्किंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये आप लोग को मैं डायग्राम से बता देती हूँ, बाकी आप रीड खुद कर लेना। यहाँ पे है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डायग्राम। हमने कहना है कि एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है इस वेपोरेटर के अंदर। ये सारा एक्वस एक्सट्रैक्ट है जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने कहना है कि हमने फीड जो है यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाई है इस एक्वस एक्सट्रैक्ट में। अब फीड और एक्वस एक्सट्रैक्ट की मिक्सिंग हुई है। अब हम कह रहे हैं कि इसको हमने एवेपोरेट करवाना है। एवेपोरेट कैसे करवाएंगे, जब हम लोगों ने स्टीम को इसके अंदर ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफ़र करवाना है, ठीक है। जब स्टीम ट्यूब्स के अंदर जाएगी तो ट्यूब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अब ट्यूब्स हमें पता होना चाहिए, टॉपिक का नाम देके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्यूब्स। हॉरिजॉन्टल वो होती है जो अलोंग एक्स एक्सिस होती है, ये ट्यूब्स हैं, और वर्टिकल यहाँ, ठीक है। ये दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्यूब्स है। इसमें जब स्टीम गई है, स्टीम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। अब ये जो गरम हॉट जो स्टीम है, मतलब ये ट्यूब्स हैं जो हमारे पास बहुत ही गरम, इन्होंने हीट ट्रांसफ़र करनी है इस एक्वस एक्सट्रैक्ट को, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फीड प्रेजेंट है। जब इसको ये क्या कहते हैं हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये एक्वस एक्सट्रैक्ट हीट को अब्सॉर्ब करेगा। जब ये अब्सॉर्ब करेगा तो वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। वेपर्स के बाद यहाँ से वेपर्स हम लोग रिमूव करवाएंगे। फिर हम कहेंगे कि हमारे पास एवेपोरेशन हो गई है, ठीक है। तो ये इतना जो एक्वस एक्सट्रैक्ट का वो बच के तकरीबन इतना बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इतना कॉन्सेंट्रेट लिक्विड है जो हमने गेन किया है आफ्टर इवेपोरेशन। फिर इसको हम रिमूव करवा लेंगे इस ओपनिंग से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट को क्या किया है, गेन किया है। बाकी स्टीम यहाँ से जा रही है और यहाँ से रिमूव हो रही है। बाकी वर्किंग की अगर हम देख लें, वर्किंग में भी यही है कि फीड को इंट्रोड्यूस करवाया वेपोरेटर में, स्टीम ने हीट प्रोवाइड की है जिसकी वजह से वेपोरेशन हुई है। वेपोरेशन के बाद हम लोगों ने क्या कहा है कि कंसनट्रेट लिक्विड हमने कलेक्ट कर लिया है। प्रिंसिपल में भी यही वो कह रहे हैं कि वेपोरेशन कैसे हुई है, जो ट्यूब्स जो है ना वो हमने हॉरिजेंटली फिट की हुई है, ठीक है। जब स्टीम पास की है तो लिक्विड जो है लिक्विड वो एवेपोरेट हुआ है। कैसे एवेपोरेट हुआ है, ट्यूब्स की हीटिंग, मतलब ट्यूब्स जो है ना बहुत ज़्यादा हीटेड हो गई हैं, इन्होंने एवेपोरेशन करवाई है। जब एवेपोरेशन करवाई है वेपर्स बने हैं, ठीक है, और वो हमने ऊपर से रिमूव कर दिए हैं। सिंपल ये वाली बात है। 2 टाइप्स थी जिसमें हम लोगों ने ओपन पैन और केटल वेपोरेटर की बात की थी और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्यूब वेपोरेटर की बात की थी। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।